हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। दोनों अपने आप को बड़ा मान रहे थे। पुरुषार्थ का कहना था कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। यदि कोई मेहनत ही नहीं करेगा तो वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वहीं भाग्य का मानना था कि जिसको भी जो भी मिलता है वह केवल और केवल भाग्य के कारण ही मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसीलिए इंद्र की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि किसको बड़ा बताया जाए। जिन लोगों को भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था वह पुरुषार्थ को नहीं मानते। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उन लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करता जिन लोगों ने कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र बड़ी दुविधा में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्होंने सोचा कि इस संसार में विक्रमादित्य ही ऐसा इंसान है जो इस झगड़े का समाधान निकाल सकते हैं। अतः इंद्र ने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रम के पास पहुंचे और उन्होंने अपने झगड़े की बात विक्रम के सामने रखी। विक्रमादित्य को भी इस विवाद का तुरंत तो कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 माह का समय मांगा और उनसे 6 माह के बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा। किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू किया। बहुत समय तक घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी भ्रमण करने का निर्णय लिया। बहुत भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो विक्रमादित्य ने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी पर इसी शर्त पर रखा था कि जो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता वह काम विक्रमादित्य कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से जा रहा था। उस जहाज पर अन्य नौकरों के साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज समुद्र में कुछ ही दूर पहुंचा था कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान शांत हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी से भी नहीं उठा। तब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य को इसी शर्त पर नौकरी मिली थी कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा उस काम को वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। तब विक्रम ने लंगर को आसानी से उठा दिया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से आगे बढ़ गया और उस टापू पर विक्रम छूट गए। उनकी समझ में तो अब कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। टापू पर घूमने फिरने के बाद वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के द्वार पर एक तख्ती लटकी थी जिस पर लिखा हुआ था कि वहां की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंच गए और उन्होंने राजकुमारी को अपना परिचय दिया। विक्रम का परिचय पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद विक्रम कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां उन्होंने डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के पहले कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे।
एक बगीचे में ठहरकर उन्होंने साथ में आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि वे शीघ्र ही उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। बगीचे में ही उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस बगीचे की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी गरीबी को दूर कर देंगे। उनकी यही बातें सुनकर विक्रम ने सन्यासी द्वारा दी गई माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीज पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। राजा विक्रमादित्य राज दरबार में पहुंचकर अपने राज्य के कार्यों में लीन हो गए। 6 माह की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह से संतुष्ट होकर वहां से चले गए। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।